ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जाने माने हिंदू नेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का सुझाव सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर मान ही लिया। सुझाव क्या है वो बाद में बताएंगे। थोड़ा हिंदू नेता रणजीत बहादुर के बारे में जान लीजिए। 2012 में जब रणजीत बहादुर ने पहला चुनाव चेयरमैन का लड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि 65% हिंदू अगर मुझे चुनाव जिता नहीं सकता और 35% मुसलमान मुझे चुनाव हरा सकता है तो मैं चुनाव हारना पसंद करूंगा। उसी चुनाव में उन्होंने अपने एक संबोधन के जरिए कहा था कि अगर मैं ये चुनाव जीतता हूं तो मेरा ये चुनाव किसी दिन विश्व की नज़ीर बनेगा। और रणजीत बहादुर चुनाव जीते भी और उनकी ये बात विश्व की नज़ीर भी बन गई। आपको ये भी बता दें कि बाराबंकी के ये हिंदू नेता हमेशा अपने बयानों में ये कहते आ रहे हैं कि अगर 80% हिंदू मिलकर वोट दें तो 20% मुसलमान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बयान उन्होंने एम न्यूज़ को दिए पिछले इंटरव्यू में भी कहा है। आप एम न्यूज़ पर जाकर इनका ये बयान सुन सकते हैं। एक बात और जान लीजिए इनके बारे में आप कि रणजीत बहादुर बीजेपी के नेता भी हैं। अब आइए हम आपको सुझाव के बारे में बताते हैं कि हिंदू नेता रणजीत बहादुर का कौन सा सुझाव सीएम योगी ने मान लिया। सबसे पहले रणजीत बहादुर का बयान सुनिए। एक पिंजरे में कैद एक जानवर या चिड़िया अगर ये कहे कि हम जंगल नष्ट कर देंगे, संभव है? कैद खाने में हो। नसीरुद्दीन जी ये फिल्म नहीं है। व्यवहारिक रूप से भी बता दूं और वैसे भी बता दूं, मुसलमानों की यहाँ पर कोई औकात न पहले थी न आज है। जब जब हिंदुओं की तलवार उठी हमेशा मुसलमान पीछे भागता हुआ नजर आया। धोखाधड़ी और गद्दारी की बात जाने दीजिए। क्या पृथ्वीराज चौहान को आपने जीता था? धोखा दे दिया गया। महाराणा प्रताप को आपने जीता। ये दुख की बात है। यही बात जो मैं आप कह रहे हैं, मैं अब इसको कहना चाहूंगा कि ये हमारे धर्म का जो पतन हुआ, हमारे धर्म का जो पतन हुआ, हमारा जो विभाजन था जी, शैव में, वैष्णव में, वर्ण व्यवस्था में, जातियों में हमारा जो विभाजन था, और दुर्भाग्य है कि वो आज भी बरकरार है। ये मुसलमान अपनी औकात पर नहीं बोल रहा है, हमारे विभाजित हिंदुओं की ताकत पर बोल रहा है, जो आज मुसलमानों के साथ खड़ा हो रहा है। वरना इन मुसलमानों की न कोई हैसियत थी न कोई हैसियत है। जिस दिन ये युद्ध के मैदान में आएंगे उस दिन बचे खुचे जितने हैं उनको भी सफाए। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि जो हिंदू आपस में बट गए हैं, जातियों में बट गए हैं, छोटे छोटे उसमें बट गए हैं, अगर ये एक हो जाते हैं और एक हिंदू बनता है तो फिर यहाँ पर किसी की कोई मजाल नहीं। अब बताइए 20 करोड़ या 30 करोड़ या 35 करोड़ मुकाबले में 80 करोड़ 85 करोड़, क्या मुकाबला है? मुकाबला क्या है? अब योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी सुन लीजिए। कोई भारत विरोधी तत्व और कोई हिंदू विरोधी तत्व कैसे स्वीकार कर लेगा मोदी जी को और योगी जी को? कभी नहीं स्वीकार करेगा। मैं अपनी गर्दन काट करके तस्तरी में उसके सामने प्रस्तुत कर दूं तो भी वह मुझे कोसेगा ही। मुझ पर विश्वास उसको नहीं करना है, ना पहले करता था ना आगे उसको करना है।
और न ऐसे तत्वों की हम परवाह करते हैं। मेरी प्रतिबद्धता प्रदेश की 25 करोड़ जनता है। बिना भेदभाव के कानून का शासन उनके लिए स्थापित करना है और हम लोग उन लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अब शायद आप भी मान लिए होंगे कि रंजीत बहादुर का सुझाव योगी आदित्यनाथ ने आखिर मान ही लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।